बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जिसका नाम है। चलिए आइए इसको रीड करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। व्हेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड इम्पल्सेस टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स, जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस सेंड करता है हमारे मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ, तो हम उसके ज़रिए से हमारे दो तरह के एक्शंस हमारी बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है। मसल्स को एक जाता है जब, और फिर ग्लैंड्स को जाता है, तो इससे दो तरह के एक्शंस हमारी बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। सबसे पहला एक्शन जो है वो ऐसा एक्शन है जो कि हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और जो कि हमारे कॉन्शियस एक्शन होते हैं और जो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है उसको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, वॉलंटरी एक्शन कहते हैं हम, ठीक है। द हार्ट सेंटर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शन और वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट टू इट, व्हेन इम्पल्सेस आर नॉट पास टू द हार्ट सेंटर ऑफ द ब्रेन, जब हमारी इम्पल्सेस हमारा जो हार्ट सेंटर है ब्रेन वहाँ तक नहीं जाती, तो उस सूरत में हमारी बॉडी ने अनकॉन्शियस रिस्पांस देना होता है और ऐसा रिस्पांस हमारे कंट्रोल में नहीं होता और वो कहलाता है हमारा इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन में आप कह सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ उठाते हैं, रखते हैं, अपने पाँव की, अपनी फिंगर्स की, अपने बाजू की, आर्म्स वगैरह की मूवमेंट आप करते हैं, ठीक है। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन में आपके ऐसे एक्शंस आ जाते हैं जो कि आपकी विल के कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि आपका हाथ जब किसी गर्म चीज़ को टच करता है, आप फ़ौरन से क्या करते हैं, अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनवॉलंटरी एक्शन है, आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, एकदम से आपने इसके ऊपर क्या किया है, रिस्पॉन्स किया है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आप करते हैं और ये रिस्पॉन्स आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा क्विक होता है, ठीक है। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं, जो आपका जो इम्पल्सेस होती हैं मौजूद होती हैं, आपकी इम्पल्सेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, इसके ऊपर एक्शन कर रही होती हैं, ठीक है। और ऐसा रिस्पांस जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स, और वो पाथवे जो नर्व इम्पल्स फॉलो करती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, उसको आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आप कहते हैं, ठीक है। और ये आगे आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस की गई है कि आप क्या करते हैं, अपना हाथ किसी गर्म चीज़ से पीछे कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो आपकी एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट कर रही होती है। हीट स्टिमुलेट्स टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर्स इन द स्किन, ठीक। हीट जो आप जिस चीज़ को आपने टच किया, उस हीट ने आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी स्टिमुलेट किया और आपके जितने पेन रिसेप्टर्स हैं उनको भी, और आपके रिसेप्टर्स ने पेन को रिसीव किया और फिर ब्रेन तक मैसेज जाता है आपका इंटर न्यूरॉन्स जो होती हैं, पहले सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ जाता है और फिर सेंसरी न्यूरॉन्स से इंटर न्यूरॉन्स की तरफ और फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और फिर आपको पता चल जाता है, आप क्या करते हैं, आपको उस चीज़ को छूने से पेन फील होती है और आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स द इम्पल्सेस पास टू द मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स से होते हुए इम्पल्स पास करती है मोटर न्यूरॉन्स की तरफ, विच कैरी टू द मसल्स ऑफ द आर्म, फिर वो मसल्स जो आर्म के मसल्स है वहाँ पर लेकर आता है। एज अ रिजल्ट आप क्या करते हैं, अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। एज अ रिजल्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू विथड्रॉ द हैंड ड्यूरिंग इट अदर इंटर न्यूरॉन, उसी सूरत में क्या हो रहा होता है कि आपको कैसे पता चल जाता है कि वो चीज़ गर्म है, इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स को आपके ब्रेन की तरफ, और फिर ब्रेन के सेंस करने की वजह से वो जो पर्सन होता है जो गर्म चीज़ को छू रहा होता है उसको पेन महसूस होती है और वो फिर क्या करता है, अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेता है। और ये इतना क्विक एक्शन होता है कि ये फ्यू सेकंड्स के अंदर इसको जो है ये कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम को टैली करते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स दिखाई गई हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स, और जो इनके अंदर कनेक्शन की तरह मौजूद है, इनके दरमियान में कनेक्शन करती हैं, उनको इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी जो है वो टच किया, स्टिमुलस मिला, जैसे क्या कि किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करना, इधर से मैसेज जो है पेन और टेम्परेचर का चलता है फ़ौरन सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ, सेंसरी न्यूरॉन से वो इंटर न्यूरॉन की तरफ आता है, इंटर न्यूरॉन्स उसको फिर भेजती हैं आगे ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से फिर वो मोटर न्यूरॉन से होता हुआ यहाँ पर आता है आपका इफेक्ट करने का एक्शन, कि आप क्या करते हैं, विड्रॉल योर हैंड, मसल्स के आर्म के जो मसल्स होते हैं फिर उनसे वो आप तक मैसेज पहुंच जाता है और आप उसके बारे में रिस्पॉन्स करते हैं। और रिस्पॉन्स आप किस तरह करते हैं कि यू हैव
और यू कैन विथड्रॉ योर हैंड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके साथ दोबारा नॉलेज शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टडी टाइम के प्लेटफॉर्म से मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।